मेरी सभी बहनों को आज रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारा आशीर्वाद हमारी छोटी बहनों को और हमारी बड़ी बहनों को पैर छूकर नमन। ठीक है? भाई और बहनों का जो त्योहार है रक्षाबंधन, बहुत ही ज़्यादा पावन त्योहार है। ठीक है? समझने का त्योहार है, रिलेशनशिप को भाई और बहन के बीच की। ठीक है? भाई और बहन के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको समझने का त्योहार है, उसको निभाने का त्योहार है, सेफ्टी का त्योहार है कि हमें अपनी बहनों की सेफ्टी करनी चाहिए और बहनों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने भाइयों को समझें, उनको कभी भी गलत ना समझें। अगर आपका बड़ा भाई आपको कभी कुछ समझाए, उन बातों को आप समझें, उसको इग्नोर ना करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है? तो थोड़ी-सी बातें हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी सभी छोटी-छोटी बहनों के लिए। अगर कोई बड़ी बहनें भी हमारी देख रही हैं, तो उनके लिए भी हैं। अगर वो अपने लाइफ में अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, अपनी सक्सेस के लिए वो मेहनत कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उनको मेहनत करते रहना चाहिए। उनको उस रास्ते से हटना नहीं है, वो उसी रास्ते पर आगे चलते रहें और लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। लाइफ में आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि लाइफ में आप सब कुछ पा जाते हो। जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं, आप सोचते हो, आपके टीचर्स सोचते हैं, वो सब कुछ आप पा पाते हो और ज़िंदगी की हर खुशियाँ आपके कदमों में आकर गिर जाती हैं, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो। ठीक है ना? तो ये तो उन बहनों के लिए था, जो बहनें अपनी लाइफ में एकदम सेट हैं और सही तरीके से मेहनत कर रही हैं, लाइफ में पढ़ रही हैं अच्छे से, सब कुछ कर रही हैं। और अब हम बात करेंगे उन बहनों के बारे में भी, है ना? जो बहनें सही से पढ़ाई नहीं कर रही हैं या फिर लाइफ में वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ गई हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसी रिलेशनशिप्स के बीच में आ रही हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको बच्चा, कि आप जो है बहुत गलत रास्ते पर हो। ठीक है? ऐसा नहीं आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर ढेरों क्वालिटियाँ भरी हुई हैं, बस आप उन क्वालिटी पर काम नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। आज आप मज़े कर रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, अच्छा खासा आप लोग खा पी रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आपके ऊपर पैसे लुटाने वाले लोग हैं, पैसे लुटा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत नासमझ हो अभी इस टाइम पर, आप बहुत आपका मैच्योरिटी लेवल जो है बहुत लो है, जिसकी वजह से ये आप नहीं समझ पा रहे हो। जो लोग आज आपके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, उनकी ज़िंदगी पहले से ही वेस्ट है। अगर आज आपके ऊपर कोई टाइम बर्बाद कर रहा है, इसका मतलब उसके पास टाइम फालतू का है, वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है या वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता या लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे इंसान के लिए अपना भी टाइम बर्बाद करना चाहिए। जो एक सच्चा इंसान होगा ना बच्चा, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होगा, वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होगा और वो लाइफ में सक्सेस होने के बारे में सोच रहा होगा और अपनी नेक्स्ट जो आपकी आने वाली उसकी ज़िंदगी है ना, उसके बारे में सोचने वाला होगा। वो सोच रहा होगा कि वो उस ज़िंदगी को या उस फैमिली को अपने आगे किस तरह से कितना सेफ्टी फील कराए, किस तरह से उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश कर रहा होगा कि कल को उसकी ज़िंदगी में कोई आएगा, उसके लिए वो आज मेहनत कर रहा होगा। उसकी फैमिली में जो पहले जो उसके माता-पिता हैं, उनकी बहन हैं, भाई हैं, उनके लिए वो आज से ही दिन-रात लगकर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रातों-रात पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। कोई प्रयागराज जाकर तैयारी कर रहा है, कोई लखनऊ में तैयारी कर रहा है, कोई इंडिया के बाहर जाकर तैयारी कर रहा है, कोई गरीब सा बच्चा अपने घर में झोपड़ी के नीचे चिराग जलाकर भी मेहनत कर रहा है। तो ये सब जो है क्या होते हैं, केवल ये अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। तो यही आपको भी समझना चाहिए कि वो इंसान आपके लिए अच्छा है जो आज आपको टाइम नहीं दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? वो इंसान आपके लिए बेहतर होगा जो आज अपनी लाइफ को बनाने में लगा हुआ है, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ और कहीं ना कहीं जो उसकी जिंदगी में आने वाली उसकी नई जिंदगी होगी, है ना, या कह सकते हैं उसकी जो वाइफ होगी, उसके लिए भी वो आज से ही मेहनत कर रहा है कि कल जो भी हमारे घर में आएगी किसी के घर को छोड़कर, उसके लिए मेहनत कर रहा है। उसको किसी भी चीज की मैं कमी नहीं होने दूंगा। वो इंसान बेहतर है। आज जो टाइम बर्बाद कर रहा है अपना और साथ साथ में आपका भी टाइम बर्बाद कर रहा है, वो इंसान अच्छा नहीं है। मुझे लगा कि सबसे जरूरी बात है ये आपको बताना, ये समझाना, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, आप समझ नहीं पाते हो सर कि हम गलत राह पे हैं, कि भैया हम गलत राह पे हैं या सही राह पे हैं। क्योंकि हमें तो सब मजा मिल रहा है आज ही इस जिंदगी में, है ना। हमें खाने पीने को, घूमने को, पहनने को सब कुछ मिल रहा है। हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड है और ये सब हमको अच्छा खासा प्रोवाइड करा रहे हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया से जी रहे हैं अपनी जिंदगी आज ही। लेकिन बच्चा मैं बता दूं, आज आपकी जिंदगी भले ही थोड़ी बेहतर लग रही हो आपको, लेकिन कल की जिंदगी आपकी वो काली जिंदगी बन जाएगी जिसके बारे में आपने महसूस भी नहीं किया होगा। ठीक है? आप कल जिस भी घर में जाएंगी,
बिकॉज आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज लेने के टाइम पर तो आप कुछ और कर रहे हो। आपके पास कल को नॉलेज नहीं रहेगी, क्वालिटी नहीं रहेगी किसी भी चीज की, 2 रुपया कमाने की क्वालिटी नहीं रहेगी आपको, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? मुझे लगता है ना तो आपकी फैमिली करेगी, सोचेगी किसी तरह 12th पास हो जाता, किसी तरह ग्रेजुएशन पास हो जाती और जल्द से जल्द इसको हम जो इसका ब्याह रचाकर इसको हम यहाँ से बाहर करें। पेरेंट्स के ऊपर भी आप बोझ बन जाएंगी। प्यारी बहनों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचिए, बहुत आगे बढ़ने की सोचिए, और इतना ज्यादा आगे बढ़ जाइए ना कि इंसान मजबूर हो जाए आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? इंसान मजबूर हो जाए आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए। अगर आप सक्सेस नहीं होगे ना बच्चा, आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लड़कियां थोड़ा सुंदर हैं, उनको उनकी सुंदरता पर 2-4 बॉयफ्रेंड उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परी हूं और रानी महारानी हूं मैं, और मेरी जिंदगी कुछ अलग ही लेवल की है, उनको ये लगता है। लेकिन बच्चा, ये खूबसूरती जो होती है ना, ये 4 दिन की चांदनी होती है। उसके बाद जो होता है ना, वो अंधेरी रात आती है ना जिंदगी में, कि इंसान को जीने का मन नहीं करता है। केवल रोने के सिवाय, अंधेरे कमरे में बैठकर रोने के सिवाय उसकी जिंदगी में उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको समझा रहा हूं आज, और मेरे इस समझाने से अगर किसी एक लड़की की भी जिंदगी या मेरी किसी एक प्यारी सी बहन की भी जिंदगी अगर सुधर जाती है, या वो गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चल जाती है, तो मेरी ये जो बातें हैं वो सफल होंगी। और मैं चाहता हूं मेरी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, है ना, वो रक्षाबंधन के त्योहार को तो अच्छे से मनाएं, लेकिन उस त्योहार के बाद इस बात को भी समझें कि हमारी जिंदगी में, हमारी आज की डेट में, हमारी फैमिली से बड़ा कोई नहीं है, और हमारी फैमिली से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं है। और हमारी फैमिली ही है जो हमारे बारे में अच्छा सोचती है, सबसे अच्छा सोचती है। हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे माता पिता, इनके अलावा हमारे बारे में ना कोई रिश्तेदार सोच सकता है अच्छा, और ना कोई हमारा बॉयफ्रेंड सोच सकता है अच्छा। बस बॉयफ्रेंड क्या है, वो तो हवस का पुजारी है, ठीक है ना। बाकी मैं क्या बताऊं आपको, ज्यादा मैं नहीं कह सकता, ठीक है, मैं कहना भी नहीं चाहता। बाकी आप बहुत समझदार हो, ठीक है ना। बस इस वजह से आप ना समझ, मुझे लगता है कि आप ना समझ हो, क्योंकि आप अपनी जो एक कीमती टाइम है, इस सोनरस टाइम आज का चल रहा है आपका ना बच्चा, एकदम गोल्डन टाइम है। जिस टाइम पर आप 12 साल के होते हो, 12 साल से लेकर 18 साल तक, आप जो पढ़ाई आपकी होती है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है ना। उसी में आप जो है 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th की स्टडी कर रहे होते हो। और ये स्टडी जो 6 to 12 की स्टडी होती है ना बच्चा, 6 साल की, और 12 6 18, है ना, 12 साल से 18 साल तक इंसान 18 साल का लगभग रहता है, तो वो जो है 12th पास करता है, और 12 साल का होता है तो लगभग वो 6th क्लास में होता है। तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो बिगड़ते भी बहुत ज्यादा है ना। तो मेरा ज्यादातर उन बच्चों को समझाने का सेंस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमेच्योर हैं, वो नासमझ हैं। उनको समझना चाहिए कि आज की जिंदगी में उनके ऊपर जो टाइम लुटा रहा है वो खुद बर्बाद है, उसकी जिंदगी खुद बर्बाद है, वो लाइफ में खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो आप पर टाइम लुटा रहा है। और जो लाइफ में कुछ कर सकता है, वो एकांत में बैठकर अपना काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी फैमिली की मजबूरियों को समझ रहा है, फैमिली की दिक्कतों को समझ रहा है, किस तरह उसकी फैमिली गर्मियों में टाइम बिताती है, किस तरह उसकी फैमिली सर्दियों में टाइम बिताती है। पानी बरस रहा होता है, घर में पानी आ रहा होता है, घर भी हमारे उतने अच्छे नहीं होते हैं। इन सब चीजों पर जो लड़का काम कर रहा होता है या जो लड़की काम कर रही होती है, कि हम बड़े होकर अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को वो जिंदगी देंगे जिसको वो डिजर्व करती है, जिसके लिए वो खून पसीना बहाकर वो हमारी फीसेस को जमा करती है, कोचिंग पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है, ग्रेजुएशन करवाती है, बाहर भेजती है पढ़ने के लिए। जो विश्वास होता है उसका, उस विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे और हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आज हमारे विकास सर ने कहा है, विकास भैया ने कहा है, उस बात को हम समझेंगे। अगर आप थोड़े से गलत रास्ते पर हैं, तो मैं नहीं कहता कि आप गलत हो, ठीक है, आप इंसान गलत नहीं हो, ठीक है, केवल आपकी संगत थोड़ी सी गलत हो चुकी है, आपकी जो संगत है वो थोड़ा गलत इंसानों के साथ हो गई है, और वो संगत आपको सुधारने की जरूरत है। बाकी आप इंसान गलत नहीं हो। मुझे लगता है इतना तो आप समझदार हो कि अपने माँ बाप के बारे में समझ सकते हो, अपनी फैमिली के बारे में समझ सकते हो, तो आप इंसान गलत नहीं हो। केवल आपका थोड़ा सा ट्रैक जो है ना वो गलत हो गया है, उसको सुधार लीजिए, आप जिंदगी में वो खुशियां पाएंगे ना जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो रक्षाबंधन का त्योहार था, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और हमारी बहनें जो क्लास 10th में हैं, उनके लिए आज बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी है।
ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम भी उनके आ रहे हैं। मेरे पास 1 तारीख से 15 तारीख के बीच के लिए आपके लिए एक अच्छी सी प्लानिंग है, जिसकी वजह से आप क्लास 10th में अगर हो तो आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो क्या प्लानिंग है, चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं थोड़ी सी हम। ठीक है, ये देखिए, हैप्पी रक्षाबंधन, है ना। आपके टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके भैया दिखाई दे रहे हैं आपको, आपके बड़े भैया आपको दिखाई दे रहे हैं। महसूस करिए इनकी बातों को, जो इन्होंने आपको समझाया ना, दिल की बातें थी ये बच्चा, वो दर्द था हमारा जो मैंने आपको समझाया, है ना। हमें बहुत बुरा लगता है जब हम समाज में देखते हैं किसी लड़कियों को जो लड़कों के चक्कर में घूम रही हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हैं। वो उन लड़कों के पीछे पड़ रही हैं फालतू में, जो लड़के अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको बस यही इश्क लड़ाना है, टाइम बर्बाद करना है। वो अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको क्या लगता है आपके लिए क्या करेंगे? जब वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे? आप सोचिए, है ना। किसी तरह से आपकी शादी हो भी जाती है उनसे, है ना। उसके बाद क्या होता है, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो भी ना समझ थे, ना पढ़े लिखे थे, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, और आपके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो सारा टाइम बर्बाद कर चुके हो, है ना। ना आपके पास पैसे हैं, ना नॉलेज है, ना क्वालिटी है, कुछ भी नहीं है। तो किसके सहारे आप दोनों जिंदगी को जियोगे, बताओ मुझे? आगे नहीं जी पाओगे। और एक लड़के भी थे क्लास 12 के, ठीक है, वो दोनों जो है बहुत अच्छा खासा उनके बीच का प्यार था, प्यार मोहब्बत चल रही थी उनकी। दोनों जो है नॉर्मल फैमिली से आ रहे थे, है ना। वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को बर्बाद कर दिए अपने एकदम, ठीक है, और इसी सब इश्क के चक्कर में जो है अपनी पढ़ाई बर्बाद कर दी है, अपनी जो क्वालिटी बनानी थी उसको बर्बाद कर दिया। और 12th पास होने के जस्ट बाद वो लोग जबरदस्ती शादी कर लेते हैं एक दूसरे से। फैमिली नहीं चाहती दोनों की कि मतलब शादियां हो, लेकिन लोग जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और उसके बाद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, अपने घर पर रहने नहीं देती है, और वो लोग रूम लेकर रहना शुरू कर देते हैं। 2-3 साल बाद जो है वो लोग जो है डाइवोर्स हो जाता है उनके बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों के पास पैसे नहीं है। दुनिया में मेन चीज पैसा है। हाँ ठीक है, सारे रिश्ते अच्छे होते हैं, सब अच्छा होता है, लेकिन बिना पैसे के इंसान खाएगा क्या, जिंदगी जिएगा कैसे? तो इस तरह से उनकी जो शादी ब्याह की जो जिंदगी थी वो सब बर्बाद हो जाती है, सब चौपट हो जाती है, और दोनों जो है अपनी फैमिली को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं। वो बेटी जब अपने घर जाती है तो उसके पिता भी उसको नहीं चाहते हैं उसके घर में रहे। तो ऐसा दिन आप ना देखें, बस मैं ये चाहता हूं आप लोग खूब पढ़िए लिखिए और जिंदगी में वो पा जाइए ना जिसके बारे में आपने कल्पना कभी करी हो। समझ रहे मेरी बात? आपकी फैमिली जिसके बारे में सोचती हो वो पा जाइए आप जिंदगी में अपनी, ठीक है। मेरी इस बात समझ में आ रही है ना? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए, और इन जो समाज में नौटंकियां चल रही है ना, इनसे थोड़ा साइड में रहिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बॉयज भी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बच्चा आपसे भी मैं यही चीज कहूंगा कि आप भी इन सब चीजों पर टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। हमेशा आप लोग को लगता होगा कि हमारे विकास भैया या हमारे विकास सर जो है लड़कियों पर जो है हमेशा तंज कसते रहते हैं, हमेशा जो है लड़कियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम उनको समझाने के लिए कहीं ना कहीं, उनको मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं, है ना, ऐसा बोलते हैं। बाकी आज का जो पर्व है, जो त्यौहार है, बहुत ही ज्यादा पावन त्यौहार है, और अपनी कसम खाकर मैं कहता हूँ कि मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ऐसा लगे कि मतलब मैं तंज कसता रहता हूँ। बस आपकी मैं सक्सेस के लिए हमेशा कामना करता रहता हूँ, हमेशा विशेष करता रहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स हों या दुनिया में कोई भी लड़की हो जो लाइफ में मेहनत कर रही है वो आगे बढ़े, कोई भी लड़का हो लाइफ में मेहनत कर रहा है तो वो आगे बढ़े, ठीक है। तो आइए देख